प्रमेय और परिमेय दोनों में फ़र्क है। आप प्रमेय को थ्योरम कहते हैं हम लोग, परिमेय रेशनल संख्या, दोनों में बहुत अंतर है। कुछ बच्चे गलती से प्रमेय और परिमेय में फ़र्क नहीं कर पाते हैं और परीक्षा में गलती कर लेते हैं। इस प्रमेय को देखें हम तो इसमें x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अगर शांत है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q असहभाज्य हैं, साथ ही q का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप का होगा जहां mn ऋणोत्तर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 5.76 को हम लोग उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। अब ये देख रहे हैं कि यह जो परिमेय संख्या है यह शांत दशमलव वाला है, यानी ख़त्म हो रहा, टर्मिनेट हो रहा है। अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये ख़त्म हो रहा है। अब हम 6 के बाद ख़त्म हो गया, हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 5, 7, 6 और ये पॉइंट 1 का काम कर जाता है। इसके बाद दाहिनी तरफ 2 अंक हैं तो 2 0 आ जाएंगे। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब इसका जो हर है ये q, देख रहे हैं ना, p/q के रूप में आ गया। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडन होगा यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने अच्छी तरह सीखा है वो इस रूप का होगा। अब कर लेते हैं। जैसे 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए ये 50, ये देखिए 25, ये 5, ये 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 576 बाई, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। इसे यहाँ देखिए 2 इंटू 2 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 2 पर पावर 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 पर पावर भी 2 हो जाएगा। देखिए हम देख रहे हैं कि 2 और ये 2 ये दोनों हैं और ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है ये ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर ऋण को छोड़कर, ऋण को छोड़कर जो है ऋणोत्तर है। ऋण को हमको नहीं लेना है, बाकी सबको ले सकते हैं। ऋण को नहीं लेंगे तो पूर्णांक में कौन कौन बच जाएगा, देखिए पूर्णांक में कौन कौन बचेगा तब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक जाएंगे। ऋणोत्तर, ऋणोत्तर ऋण पूर्णांक यानी माइनस वाला, धन पूर्णांक यानी प्लस वाला। और जानते हैं आप 0, 1, 2, 3, 4 इनको हम क्या कहेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक। और ऋणोत्तर पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो कहीं अगर आपको मिल जाए कि ये पूर्ण संख्याएं हैं तो ये नहीं कहेगा कि ये गलत हो गया। पूर्ण संख्याएं ही ऋणोत्तर पूर्णांक है और धन पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋणोत्तर पूर्णांक होगा यानी 2 पर पावर या 5 पर पावर कोई ऋणोत्तर पूर्णांक यानी 0 भी आ सकता है किसी पे। मान लीजिए 2 पर पावर 0 हो जाए और 5 पर पावर 1 हो जाए, तो ऐसा भी ये हो सकता है। अब इसके विलोम को हम लोग देख लें तो यहाँ परिमेय संख्या p/q के रूप में दी हुई रहेगी और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन ये देखिए 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का होगा, जहाँ m ऋणोत्तर पूर्णांक हो। तो इसे हम दशमलव रूप में जब लिखेंगे यानी दशमलव प्रसार करेंगे तो वह शांत होगा, जैसा कि यहाँ पर है। अब देखिए 40 है, हमने देखिए 8 लिया ना, तो 8 को हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ये इस रूप का हो गया। यहाँ पर n के जगह पे 0 है यानी ये है। देखिए ऐसे अगर आप समझिए तो 5 पर पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम अगर 2 पर पावर 3 अनगुने 5 पर पावर 0 लिखें तो इस रूप का हो गया ना। देखिए यहाँ पर शून्य भी हम ले सकते क्योंकि ऋणोत्तर पूर्णांक लेना है। तो इस तरह से हम ऐसे भी लिख करके छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो हमने ऐसा देखा, भाग करके देखा तो सच में यह शांत है। अब यहाँ देखिए 40 है, तो 40 का अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1 हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हमने लिखा, फिर भाग दे के भी हमने देखा तो ये 5 के बाद ख़त्म हो गया यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये दशमलव प्रसार शांत है।
तो ये भी अब इससे पहले जो मैंने प्रमेय आपको बताया उसी का ये विलोम हो गया, तो विलोम भी सत्य है। यानी हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या दशमलव रूप में है, दशमलव रूप में कैसे है कि वो शांत दशमलव में है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और उसका दो फॉर्म होते हैं, डेसिमल फॉर्म भी होता है, p/q के रूप में भी होता है, दोनों फॉर्म होता है उसका। तो जब डेसिमल फॉर्म में लिखा हो, दशमलव रूप में लिखा हुआ हो और वह शांत हो, शांत दशमलव के रूप में जब परिमेय संख्या हो, तब उसे हम p/q के रूप में जब बदलेंगे तो जो हर होगा यानी q वह इस रूप का होगा और mn ऋणेतर पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या होगा। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो प्रकार के, एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। तो हम अभी शांत की बात कर रहे हैं। पहले शांत है अगर, तो उसको p/q में जब हम बदलेंगे तो जो q होगा यानी हर जो होगा वह इस रूप का होगा। हमने देख भी लिया उदाहरण से। और अगर p/q के रूप में लिखा गया हो, अगर हमने लिख दिया p/q के रूप में हमको दिया हुआ है, तो तब हम अगर इस रूप का अगर हम पाते हैं q का मान, q का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप का अगर हो रहा है, तो जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। इसे यहाँ देखिए, ये इस रूप का है, यहाँ देखिए ये इस रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत हुआ। ये इस रूप का है 40, देख रहे हैं ना, इस रूप का है ना 40, तो दशमलव प्रसार शांत हुआ, यानी विलोम भी सत्य है। अगर शांत है तो p/q के रूप में लिखेंगे तो q इस रूप का होगा, और अगर p/q के रूप में है और प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का है q का, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। इसे देखें, हमने अभी कहा था कि अगर कोई परिमेय संख्या p/q दी हुई हो और q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का नहीं हो, जहां mn ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आपको पता है कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं परिमेय संख्याओं के, एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। तो यहाँ देखिए ये 5/3 है, ये इस रूप का नहीं है, इसे दशमलव प्रसार हमने देख लिया। देखिए ये रेकरिंग वाला आ गया, यानी जो खत्म नहीं होगा, रिपीट करेगा, खत्म नहीं होगा और रिपीट करेगा। तो ये चीज़ हमने लिख दिया, इस तरह से नोटेशन में हम लिख देते हैं। फिर 1/7 को हम लोग ऐसे लिखेंगे और 1 से लेकर के 7 तक अपने को रिपीट कर रहा है, ये डिजिट्स अपने को रिपीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने दे दिया डॉट इस तरह से और एक यहाँ दे दिया, फिर एक हमने बार दे दिया यहाँ पर, इसलिए लकीर जो है ये भी बता रहा है। तो 3 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये डॉट भी लिख सकते हैं, ये लकीर भी दे सकते हैं। इसे समझने से पहले हम परिमेय संख्या के बारे में बातों को दोहरा लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है? आपको याद होगा कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। आपको यह पता है कि शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन हम हर के रूप में शून्य को कभी नहीं ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह अर्थहीन हो जाएगा, कोई संख्या ही नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान रहे, गणित में शून्य से भाग नहीं देना है। अब देखिए आप, यहाँ परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक शांत होता है और दूसरा अशांत आवर्ती। ये क्लास 9 में ही आपको बताया गया है। खैर हम फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ हमें बताना है कि शांत होगा या अशांत आवर्ती, यानी कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में आपको लिखी हुई मिलेगी और आपको बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती, वह भी बिना भाग किए बताना है आपको। यहाँ विभाजन को ही हम भाग कहेंगे। जैसे हम लोग भाग देते हैं तो बिना लंब विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं यह जो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है वह संख्या क्या अपने मानक रूप में है। याद कीजिए मैंने पढ़ाया था आपको क्लास 9 में कि कोई परिमेय संख्या विभिन्न रूपों में लिखी जा सकती है। जैसे देखिए, हम उदाहरण के तौर पर
1/2 को लेते हैं। अब 1/2 देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2/4, लिख सकते हैं हम 3/6, इसको लिख सकते हैं 4/8, इसको लिख सकते हैं 10/20। अब देखिए इस तरह से हम देखते हैं कि मान सबके समान हैं और इसको विभिन्न तरीके से हम लिख रहे हैं। तो 1/2 इसे हम मानक रूप कहेंगे।